नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज सवाल ये कि क्या बकरीद भी इको फ्रेंडली हो सकती है। जब भी किसी त्योहार के इको फ्रेंडली होने की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से त्योहार के दौरान पर्यावरण को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। लंबे अरसे से होली, दीपावली, गणपति विसर्जन को इको फ्रेंडली बनाने की मांग उठती रही और इसे लेकर कई स्तरों पर प्रयास भी शुरू। बहस यहां तक आ गई कि अगर इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन हो सकता है, तो बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती। आज से ठीक 2 साल पहले सितंबर 2014 में भोपाल में पेटा नाम की संस्था के सदस्यों ने इस अपील के साथ प्रदर्शन किया था कि बकरीद पर कुर्बानी ना दी जाए। लेकिन हुआ यह कि उल्टे पेटा के ही लोगों की पिटाई हो गई और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज हो गया। हम आज पूछ रहे हैं कि आखिर किसी भी त्योहार को इको फ्रेंडली बनाने की मांग करने में बुराई क्या है। क्या त्योहारों को लेकर भी समाज के सोचने का नजरिया, सियासत की ओर से कोई पहल और हमारी सरकारों की कार्रवाई के तरीके में बदलाव आ जाता है। और सवाल यह भी है कि क्या त्योहारों को लेकर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। क्या पर्यावरण के हित, समाज की भलाई और कुल मिलाकर मानव जीवन की खुशहाली को लेकर कुछ करते या सोचते हुए भी हम डरते हैं कि कहीं ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार लेंगे, किसी को नाराज तो नहीं कर बैठेंगे, सियासी सुविधा में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक दिन में इतने बकरों को, इतने निष्पाप उस जानवर को काट के सचमुच अल्लाह आपको बख्शेगा। बकरीद के दिन एक ही दिन में, एक ही 24 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों बकरों को बहुत निर्दयता के साथ काटा जाता है, उनका खून बहाया जाता है। ये गुनाह नहीं है। ये कुर्बानी का त्यौहार है। ये बग़ैर कुर्बानी दिए ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। कि जो भी चीज़ है जिस तरह से भी है अल्लाह के लिए हम लोग करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। छोड़ा क्यों जाए, हर चीज़ होनी चाहिए। क्रिसमस भी होनी चाहिए, बकरीद भी होनी चाहिए, आपका दिवाली भी होनी चाहिए, गणेश चतुर्थी भी होनी चाहिए, और चाहे कुछ भी कोई फेस्टिवल हो, सब जगह ऐसा होना चाहिए। उसमें आप कुर्बान थोड़ी कर रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर दे रहे हो बस। उसमें आपके अंदर जाती उसका क्या कुर्बान हुआ है। आपका एक जो लगाव होता है, आपका जो आपको उसका सही मतलब समझना ज़रूरी है कि क्यों कहा गया है कुर्बानी के लिए। फेस्टिवल्स के असली मायने नहीं समझेंगे तो वो जो है बोझ बन जाती हैं वो रिचुअल्स। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, क्यों न हम मिट्टी का उपयोग करके गणेश की मूर्तियां, दुर्गा की मूर्तियां, हमारी उस पुरानी परंपरा पर वापस क्यों न आए। पर्यावरण की रक्षा, हमारे नदी तालाबों की रक्षा, उसमें होने वाले प्रदूषण से इस पानी के छोटे छोटे जीवों की रक्षा, ये भी ईश्वर की सेवा ही तो है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बकरीद को इको फ्रेंडली बनाने की मांग जायज है। दूसरा सवाल, होली दीपावली की तरह बकरीद भी इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती। तीसरा सवाल, क्या पर्यावरण के हित में त्योहारों में बदलाव की जरूरत है। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या त्योहारों को लेकर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो आपने अक्सर शाकाहारियों और मांसाहारियों के बीच होने वाली बहस सुनी होगी। मांसाहारी शाकाहारियों को घास-फूस कहने वाला बताते हैं और शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला कहते हैं। या हम आपको एक चीज़ बता दें, हम किसी के खाने पर कोई आपत्ति नहीं करते। जाहिर तौर पर हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रताओं को इस्तेमाल करते हुए जो मर्जी खाना चाहे वो खा सकता है, जब तक कि वो किसी दूसरे को कष्ट ना पहुँचाती हो। आज सवाल त्योहार का है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज ताल ठोक में शामिल हो रहे हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं और उसमें तमाम विषयों पर टिप्पणी करने वाले कॉलमिस्ट, जाने माने टिप्पणीकार, पत्रकार, सब तरह के लोग हमने इस चर्चा में शामिल करने की कोशिश की है और एनिमल राइट एक्टिविस्ट को भी बुलाया। पेटा से हमारे PFA से हमारे साथ गौरी मुलेकी हैं जो कि देहरादून बेस्ड हैं
वैसे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अक्सर इससे जुड़े मामलों पर वो आवाज़ उठाती रहती हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। वैसे आपको बता दें दोपहर का सामना के संपादक भी रह चुके हैं, पत्रकार हैं। मौलाना मसूदुल हसन काज़मी हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। और तारक फतेह हमारे साथ हैं जो कि जाने माने टीवी कमेंटेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। अक्सर आप उनको टीवी पर चर्चाओं में देखते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके लेख काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आप सबका स्वागत है। तारक फतेह, आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं, इससे पहले जो इरफान अभिनेता हैं उन्होंने जो बहस छेड़ी थी वो तो छेड़ी थी, लेकिन आपने लिख दिया कि अगर दिल के करीब कोई चीज़ आपको कुर्बान करनी है अल्लाह के नाम, तो अपना आईफोन क्यों नहीं तोड़ देते, बकरे की बेचारे की कुर्बानी क्यों देते हैं। मुझे लगता है शायद आपने ये टिप्पणी मजाक में लिखी हो, लेकिन बकरा ही क्यों, ये सवाल तो पूछना बनता है। पहले तो आपको ईद मुबारक कहूं मैं। हमारे यहाँ तो आज ईद है। जी शुक्रिया, आपको भी। जी अब कहने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, उसके अंदर मुझे ये समझ में आया कि कुर्बानी जो कंपल्सरी है वो हाजियों को होती है। कि हज के त्यौहार, मैंने 2 दफ़ा किया हज, उसके आज के दिन और 3 दिन तक आप अपनी हैसियत के मुताबिक बकरे को या गाय को या ऊंट को भी सऊदी अरेबिया में करते हैं, कई लोग मिल के भी कर सकते हैं, वो उन पे कंपल्सरी है। अब ये सारी दुनिया में एक ही दिन के अंदर कोई लाखों जानवरों का कत्लेआम होता है और उसको हम कहते हैं कुर्बानी। मेरे हिसाब से ये कुर्बानी नहीं होती है। मैंने जो अपना बचपना देखा उसमें गरीबों का मजाक बनता है, क्योंकि पैसे वाले तो कुर्बानी करते हैं, जिसके घर कुर्बानी नहीं होती है उसको अलाउंस है इस्लाम में कि वो ना करे, क्योंकि वो, लेकिन उनकी निगाहें गिरी हुई होती हैं। वो दूसरे लोगों से गोश्त, बकरे का गोश्त उनके घर आता है। मैंने एज अ चाइल्ड ये इनइक्वालिटीज देखी हैं और सोसाइटी के अंदर ऊप नहीं देखी है। कुर्बानी करने वाले कुर्बानी नहीं देते हैं, कुर्बानी करने वाले अपनी दौलत और अपनी वो उसका एक सेलिब्रेशन दिखाते हैं। और दूसरी जो सबसे डरावनी बात है कि वो जो छुरी चलती है उसमें छोटे बच्चों को बुला के उनके हाथ में जो कसाई होता है उसके हाथ से वही बकरा जो वो बच्चा पिछले 1-2 हफ्ते से उसको अपना पेट बना के उससे रंग करके उसको सौंफ खिला रहा है, दिन रात साथ रख रहा है, उसी के हाथों वो बच्चे खून देखते हैं बहते हुए। एक ये डिसेंसिटाइज होने की भी बात है। तो मेरी इल्तिजा ये थी कि कुछ तो हम समझें कि एक साथ इतने लाखों जानवर का ज़िबाह करना, इसमें हम कोई कुर्बानी नहीं दे रहे। कुर्बानी अगर देनी है तो उस चीज की दें जिससे हमें फर्क पड़े कि अपनी, मैंने तो लास्ट ईयर कहा था अपनी अपनी रोलेक्स घड़ियां पे हथौड़े मार दें। तो आईफोन पे मैंने कहा स्मैश करने का कि आप किसी से कहें बकरा ज़िबा करने को, आईफोन करने को, आईफोन वो संभाल लेगा, बकरे को कहेगा लो भी पैसे लो कहीं कटवाओ। कुर्बानी कोई नहीं दे रहा है अपने आप के दिल से, एक रस्म बन गई है और उसमें इस कदर पानी इस्तेमाल होता है, इस कदर गंदगी फैलती है पूरी इस्लामिक दुनिया में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो मैंने देखा है, सऊदी अरेबिया में मैंने हज किया, आपके ये एंकल्स तक डीप गोश ही गोश पड़ा होता है, डेड एनिमल्स होते हैं। अब में कुर्बानी क्या हुई जब आप बुलडोजर से हटा हटा के डेड एनिमल्स को मार रहे हैं? तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा एज मुसलमान कि हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, या सिर्फ हम ऑटो पायलट पे गए हैं कि भाई इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, वरना कोई मौलाना साहब आके फतवा लगा देंगे कि देखिए ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। अगर वो जैसे आपके वो हॉलीवुड के बॉलीवुड के एक्टर हैं इरफान खान साहब, उनके पीछे लोग पड़ गए, तो हमें कुछ थोड़ा सा दिमाग खोल के बात करनी पड़ेगी और स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, मौलाना साहब एक स्टडी है,
इंटरनेशनल वो ये कहती है कि मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान जो एमिशन होता है वो दुनिया में होने वाले कुल एमिशन का 20% है, और दुनिया भर के वाहन, हवाई जहाज, ट्रेन, वो कुल मिला के जितना एमिशन करते हैं मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन में उससे ज़्यादा एमिशन हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अब ऐसा एक समय है जब केवल हिंदुस्तान को नहीं दुनिया भर के लोगों को इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और ये सोच एक शुरू हुई है, आप लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं क्या, भागीदार हैं क्या? देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं और अभी जो मैं मुझसे पीछे जो बात कर रहे थे, मुझे ख्याल आ रहा था कि जब इंसान वहशी और जानवर हो जाता है तो वो जानवरों ही की बातें करता है और इंसानों की बातें छुप भूल जाता है, इंसानों की इंटरेस्ट की बात भूल जाता है, उसे इंसान के कत्ल पर नफरत पर कोई भी अफसोस नहीं होता। इसराइली और बहुत से लोग जब फलस्तीनी बच्चों पर बम मारते हैं तो वो मैदान में खड़े होकर के मज़ा देखते हैं और सबके सब सीटी बजाते हैं और तालियां बजाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जानवर का जो ज़िबा किया जाता है, इस्लाम में जो कुर्बानी दी जाती है, ये इस्लामिक मामला है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और बलि हिंदू धर्म में भी है, जानवर की बलि। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने गए थे तो अल्लाह ने उनके बच्चों, उनके दुम्बे को कुर्बान किया था। तो इस लिहाज से हम सुन्नत अदा करते हैं, और इसको जो ख़त्म करने की बात करते हैं, जो रोकने की बात करते हैं, जो पोल्यूशन की बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो लोग जो अरबों खरबों करोड़ों रुपए के रिश्वत दे करके इस देश में कारें बेच रहे हैं, क्या वो पोल्यूशन नहीं कर रही हैं? वो हमारे रोजाना, हमारा सर्वे, आपने सर्वे का जिक्र किया, दिल्ली का सर्वे ये कहता है कि ये कारें जो चल रही हैं, ये पेट्रोल जो चल रहा है, इससे हर दिल्ली वासी की 5 साल की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी सिर्फ वो है जिसमें इस्लाम को अटैक हो, इस्लाम को टारगेट करना आपका मकसद है। आप पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण के असली मुद्दों पर आइए। साहब आराम से बोलेंगे तब भी सुनाई देगा सबको, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको माइक्रोफोन लगा है, आप आराम से भी बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। मेरा सवाल सर ये है कि आधा किलो आलू आप उगाते तो 127 लीटर पानी लगता है, लेकिन आप आधा किलो मांस अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो 9000 लीटर से ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। आधा किलो गेहूं का आटा बनाने में 681 लीटर पानी बनता है सर। 1 किलो मांस के उत्पादन से जो एमिशन होता है सर, वो 3 घंटे तक कार चलती है ना, उतना एमिशन हो जाता है सर। इस तरह के आंकड़े अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो पता नहीं आप उसको समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो विषय है आप उसको कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल केवल इतना था कि एक धर्मगुरु के नाते क्या आप पैरवी करते हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए? मुझे लगता है आपने साफ कर दिया कि उसकी इजाज़त नहीं है और आप उसमें बदलाव की पैरवी नहीं करते, बात वहाँ खत्म हो जानी चाहिए। अब सैयद असीम वकार साहब, आप हाथ उठा रहे, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और मैं आपसे ये कमेंट लेता हूँ। दुनिया भर में जानवर काटे जाते हैं सर, दुनिया भर की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं क्यों लगा कि आप ही का बकरा काटने से रोक रहे हैं। सैयद असीम वकार साहब, आप रखें अपनी बात। मुझे लग रहा है आप एक धर्म प्लीज 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 मसूद बोलिए सर। कासमी साहब थोड़ा शांत हो जाएं। बोलिए सर। देखिए मैंने तारिक साहब को भी सुना, और मेरा नसीब कि मैं पहली बार तारिक फतेह साहब के साथ बहस में आया हूँ। तारिक फतेह साहब, अकेले मुसलमान दुनिया में कुर्बानी नहीं करते हैं, मुसलमानों से पहले भी कुर्बानी होती थी, और जहाँ जहाँ मुसलमान नहीं पहुँचे थे वहाँ भी कुर्बानी होती थी। आदिवासियों में भी कुर्बानी होती है, हिंदू धर्म में भी कुर्बानी होती है, कलकत्ता के काली जी मंदिर में भी कुर्बानी होती है, नेपाल के गदी माता मंदिर में भी कुर्बानी होती है, राजस्थान के मंदिरों में राजपूत भी कुर्बानी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सवाल खाली कुर्बानी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ इस तरह से है कि मुसलमानों को एकदम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैक्सिमम अपने धर्म में बदलाव कर लें। सर, इसका मतलब तो सवाल किया कि साहब वकार साहब, इसका मतलब तो यह है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री मेरी बात मन की बात में ये कह रहा है कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाइए और जाके उसका विसर्जन ना कीजिए, तो वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है क्या? वो कह रहा है कि पटाखे कम फोड़िए क्योंकि प्रदूषण होता है, तो क्या हिंदू टारगेट हो रहे हैं? 16 मिनट दिए बोलने के लिए। नहीं सर, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, मेरा सवाल साथ में ऐड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मैं आपकी सारी बातें कह रहा हूँ।
मैं आपके सवाल मैंने सुन लिए, मेरे दिमाग में भरे हुए हैं, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। एक साहब ने कहा कि वॉइस पोल्यूशन होता है इसलिए लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब अगर आप अजान का प्रतिबंध करते हैं तो कल आपको पता सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, कल किसको होगा? मैंने कहा कि कोई भी जागरण नहीं कर पाएंगे आप, वो भी वॉइस पोल्यूशन है। कोई भी किसी तरह का धर्म कीर्तन नहीं हो पाएगा, वो भी वॉइस पोल्यूशन में आएगा। हिंदुस्तान का कानून मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, दोनों के लिए एक है। Exactly. अभी आपने पानी की बात की कि इतना पानी बर्बाद होता है, इतना पानी बर्बाद होता है कि हिंदुस्तान कल को एक का आदमी कानून खड़ा हो जाए अलग-अलग धर्मों के लिए और कहे, अलग-अलग "साहब, आदमी नहीं इतना है।" पानी पीता है। सुन लीजिए मेरी बात सर, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आपने कहा इतना पानी बर्बाद होता है, कल को एक आदमी सरफिरा खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद कहे साहब आदमी पानी ही क्यों पीता है, जब पानी पी के पेशाब कर देता है। आदमी को दीजिए कि मुंह ही ना, पेशाब ही ना करे, इतना पानी बर्बाद कर रहा है रोज। एक आदमी 4 बार पेशाब कर रहा है, 2 लीटर बर्बाद कर रहा है, 1 महीने में इतना बर्बाद किया, 1 साल में इतना बर्बाद किया। तो मैं समझता हूँ कि आप अल्लाह की और हम अल्लाह की कुदरत में दखलंदाजी ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। हर आदमी को अपना धर्म मनाने की, अपने धर्म की बात मानने की, अपने धर्म को अच्छी तरह से जो लिखा गया है उसको अपने धर्म को फॉलो करने की छूट है। हम किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे धर्म के अंदरूनी मामलों में टीका टिप्पणी ना करें। ठीक है सर, ठीक है। सारी दुनिया अब एक ग्लोबल वर्ल्ड है सर। अभी एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप दुनिया भर के विषयों पे चर्चा करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आपके धर्म के विषय पे चर्चा हो रही है, आप बैकआउट कर सकते हैं कि साहब मेरे धर्म के विषय में बात हो रही है, मैं बात नहीं करूंगा, और अपने कान बंद कर सकते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन दुनिया में बात हो रही है सर, तो वो चर्चा होगी, और चर्चा में आप पार्टिसिपेंट हैं तो आप सवालों का सामना भी करेंगे। मैं आपके साथ सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इस चीज का ध्यान देते हुए आप चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो होगा। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले मैडम गौरी जी आप बीच में कुछ कह रही थी, आपने उनके तर्क सुन लिए। गौरी जी, आपने मौलाना साहब को भी सुना, तारिक फतेह को भी सुना, असीम वकार को भी सुना। इनके लॉजिक सुनने के बाद आपको लगता है आप इनको समझा सकती हैं? पॉइंट ये है कि भारत के कानून सब धर्मों के लिए एक जैसे हैं। किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमानों के ऊपर लागू होता है, हिंदुओं के ऊपर लागू नहीं होता। अगर भारत के कानून ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते कि किसी ऐसी जगह पर पशुवध हो जो कि एक रजिस्टर्ड पंजीकृत पशुवधशाला नहीं है, तो वो क्यों कल के दिन अप्लाई नहीं होगा? क्यों गलियों में, सड़कों पर, मैदानों में, पब्लिक प्लेसेस पर जानवर काटा करेंगे? इसका अगर विरोध होता है और इसके बारे में अगर चर्चा होती है तो इसके साइंटिफिक और लीगल रीजंस हैं, और इन्हीं रीजंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम जितने हिंदू मंदिर हैं वो एक एक करके पशु बलि करना छोड़ चुके हैं। पिछले 2011 में जब हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में रोक लगाई, तब से एक जहां पे 10-10 हजार भैंसे कटा करते थे, उन सब ने पशु बलि करना छोड़ दिया। किसी धर्म गुरु ने या किसी शंकराचार्य ने किसी के विरुद्ध फतवे नहीं निकाले। और सबसे आगे लीड में, चूंकि मैं कोर्ट में पिटिशनर थी, आई वॉज एब्सोल्युटली इन द लीड। सब लोगों ने साथ दिया, सब मंदिरों ने साथ दिया, और फाइनली हमने पशु बलि की कुप्रथा को बंद किया है। अब हिमाचल में भी वो बंद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अभी इतने सख्त फैसले किए हैं। क्यों ये मुसलमानों पे लागू नहीं होगा? क्यों ये किसी और देश के कानून हमारे ऊपर थोपेंगे? क्यों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इनके ऊपर लागू नहीं होगा? क्यों इंडियन पिनल कोड के न्यूसेंस की धाराएं लागू नहीं होगी? मेरी रिलीजियस फीलिंग्स ऑफेंड होती हैं। वो हम खाना खाएं जिस तरह से क्यों नहीं लागू करेंगे? आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है, आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है। आप बिल्कुल, आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है। आप होते कौन है क्राइम को इंस्टिगेट करने वाले? आप तो अबेटमेंट ऑफ क्राइम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जानवर काटने पे मजबूर कर रहे हैं तो आप अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहे हैं। आपको आपके विरुद्ध मुकदमा होना चाहिए अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में। असीम वकार साहब, करा दिए मुकदमा। नहीं, मैं जीव हत्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कानून मानने की बात कर रही हूँ। ठीक है। आपके पास आपके देश में अभी आपने जो उदाहरण दिया है ना, जानवर काटेंगे। असीम वकार, अभी आपने जो उदाहरण दिया ना पानी पीने को लेकर और पेशाब करने को लेकर, उसके बाद आप कुछ भी तर्क देते रहिए, उसके बाद आप कुछ भी तर्क देते रहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी बात को समझने सीरियसली लेंगे। प्लीज प्लीज दिमाग में डाल लीजिए। प्लीज प्लीज
प्रेम शुक्ला बोलिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर तारिक फतेह के पास जाता हूँ वापस। भाई धर्म में कोई सेंस भी तो होना चाहिए, धर्म में कोई रीजनेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। धर्म का मतलब ये थोड़ी ना है कि अब हम जो भी मन करेगा हमारा करेंगे, हम अपने कानून बना लेंगे। ठीक गौरी जी, कानून तो वही रहेंगे ना, चाहे धर्म कोई भी हो, वो जैनों के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। ठीक है गौरी जी, बोलिए प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, इसको अनावश्यक सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। अकबर पीर बॉयज कॉलेज है मुंबई में, ग्रांट रोड में, और इसको जो है मुस्लिम ट्रस्टी चलाता है अंजुमन इस्लाम। उसके विद्यार्थियों ने 2 साल पहले 2014 में बकरी ईद के समय जो है वो पर्यावरण के अनुरूप जो है बकरी ईद बनाई जानी चाहिए, इसका ऑनलाइन कैंपेन किया और बाकायदा इसमें उनको सफलता मिली। पाकिस्तान में भी इस विषय पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से, और इस्लाम धर्म का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो कहता है कि अपने संसाधनों का सदुपयोग करें। तो संसाधनों का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, आप उनका जो मजहबी मामला है उसका सम्मान है, लेकिन कहीं संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। तो पर्यावरण के अनुरूप इको फ्रेंडली ईद मनाने में कहीं से भी इनका मजहब आड़े नहीं आ रहा है। कृपा करके जो है इसको मजहब की आड़ में एक कुप्रथा को जो है समर्थन ना दीजिए। तारिक फतेह, आपको लगता है ऐसा कि जानबूझ के इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग पावर बन गया है मौलवियों का, और ये वोट बैंक इश्यूज के अंदर, इसका यूपी के अंदर इलेक्शन के बेसिस पे भी आप देखिए कि खाम खा का गुस्सा खड़ा किया हुआ। इस्लाम के अंदर बड़ा क्लियर है कि कुर्बानी जो है वो हज करने वाले के लिए है, यानी हज कंप्लीट करके आप जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप पे वाजिब है, लाजिम है कि आप एनिमल सेक्रीफाइस दें। तो ये तो ना तुर्की में ना हिंदुस्तान में कहीं पे भी, अगर ये जो लीडर्स हैं इस्लामिक के, अगर हमारे तो बदनसीबी है कि इस टाइप के हमारे लीडर बन गए हैं मुसलमान, ये अगर खुद कहें कि भैया ये अगर आपका 5,000, 2,000, 3,000 रुपए का बकरा आता है, ये नोट पकड़ो और ये जाके किसी फाउंडेशन को दे दो, किसी चैरिटी को दे दो। ये क्या जरूरत है आपको कि आप उठा के गली गली के अंदर ओदियां फैली हुई हैं, बू फैली, बीमारियां निकल रही हैं, बदनाम हो रहे हैं मुसलमान इस चक्कर में। आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमने ऊपर से सोचा, क्या यहूदियों ने आज से 3,000 साल पहले नहीं खत्म कर दिया कुर्बानी? ये तो उन्हीं के मजहब से आया है ना, कि हजरत इब्राहिम ने, वो कहते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम पे, हम कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैक्रिफाइस किया, तो एक वहां अल्लाह ताला ने दुम्बा रख दिया, और उस बेसिस पे उन्हीं जूज ने कह दिया आज से 3,000 साल पहले कि भाई एनिमल सैक्रिफाइस इज अ प्रिमिटिव मेथड। ये तो ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होता था, क्या कुछ नहीं इस दुनिया में होता था पिछले 5,000 साल में, जो अब हमें समझ में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, अकल में आ रहा है कि इंसान की तरह एक दूसरे के साथ जीने में ये है कि अगर हमारे किसी एक्शन से किसी और को नुकसान पहुंचता है, इन्वायरमेंट को गड़बड़ होती है, तो हम पे एज मुसलमान लाजिम है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें और इसमें देखें कि विद इन इस्लाम हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी और दादागिरी तो ना करें कि थ्रेटन करने लग जाएं कि हम पे केस कर दो, हम देख लेंगे क्या कर लें। कब तक दादागिरी चलेगी आपकी? लोग नाराज हो रहे हैं आप लोगों से, और आज समझ ही नहीं आ रहा किसी को। देखिए, इस्लाम में एक नाम आया था सलमान रुश्दी का, पहली बार तो लोगों और को उसने भी इसी तरह से इस्लाम का विरोध किया, और फिर धीरे से मोहम्मद एक एक करके भाई एक एक करके उसको बहुत लोगों सैयद बकार, जो गैर सैयद बकार आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप बोलते जा रहे हैं। सैयद बकार, आप जिनके लिए बोल रहे हैं उन तक आपकी आवाज नहीं जा रही है। अभी मौलाना साहब को सुन लीजिए पहले, वो भी आप ही वाली बात करेंगे। बोलिए मौलाना जी। ये साहब जो है तारिक फतेह साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुर्बानी सिर्फ हज वालों पर ही वाजिब है, ऐसा नहीं है। मैं इनको वो हदीस याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें प्रोफेट ने कहा था, और उनसे पूछो था मा हाजिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और उसमें सब मुसलमानों को कहा था जो अहले निसाब हो उन पर कुर्बानी है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो, कहीं भी रहते हो, इस महीने की 10 तारीख को उनको कुर्बानी है। तो ये गुमराह ना करें, ये इस्लाम के कोई विद्वान नहीं है, ये कोई आलिम या मुफ्ती नहीं है।
5 मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए ना उनको भी मौलाना, अब उनका जवाब सुन लीजिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए और फिर वापस आऊंगा इस सवाल को लेके कि भाई इसको इस्लाम से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, इसको इस्लाम पर हमला क्यों माना जा रहा है, बार बार किसी भी छोटी छोटी बात से इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है, ये सवाल क्यों कहा जाता है बार बार कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रसारण में मन की बात में ये कहता है कि इस बार गणपति मिट्टी के बना लीजिए और उसका घर में ही विसर्जन कर लीजिए, तो हिंदुओं पर हमला नहीं होता क्या वो? जब देश भर में दुनिया भर में अपीलें की जाती हैं और ये कहा जाता है कि भाई आप दीपावली पर पटाखे ना फोड़िए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, तो क्या वो धर्म पर हमला माना जाए? जब ये कहा जाता है कि होली पर आप सूखे रंग खेल लीजिए, पानी का इस्तेमाल ना कर लीजिए, तो क्या वो धर्म पर हमला माना जाए? अगर देश और समाज की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जाने की बात होती है तो उनको हम सामाजिक आंदोलन बनाने के बजाय अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म पर हमले का नाम देके खेल क्यों खेलने लगते हैं अपने ही लोगों के साथ?